विष्णु मूर्ति जी, जिन्होंने अपने ऑटो में मुझे लिफ्ट भी दिया है और साथ में इन्होंने बताया कि आपको ना वहाँ पे आप उडुपी के अंदर जाओगे ना तो कर्नाटका की सबसे अलग भाषा आपको देखने को मिलेगी। कैसे बोलते हैं वो, खाना हुआ कैसे बोलेंगे? बोलता है ना वो उडुपी मंगलोर सभी तुलु भाषा करता है, तुलु भाषा बात करता है। तुलु भाषा हाँ, ऐसे बोलेंगे कि तुमने खाना खाया, उना सांडा। और हम कैसे बोलते हैं यहाँ पे? उटा इता। वो बोलेंगे उना सांगा। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाला हूँ जहाँ पर लोग पहले जाने के लिए तरसते हैं और फिर जब एक बार चले जाते हैं तो फिर दोबारा फिर उसी जगह पर जाने के लिए तरसते हैं। मतलब कहने का ये है कि लोगों में इस जगह को लेकर इतनी ज़्यादा मान्यता है कि वो लोग महीने में एक बार या 2 बार तो इस जगह पे आएंगे ही आएंगे। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बात करनी थी भाई आपसे कि मैं जैसे भारतीय यात्रा कर रहा हूँ, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, अपने जो भारतीय संस्कार है उनके लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ। मैं भूखा रहता हूँ, पैदल चलता हूँ, वजन लेके चलता हूँ या और भी कुछ मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैं सिर्फ आपके लिए करता हूँ। जो मुझे परेशानी आती है मैं सिर्फ आपके लिए, आपके आने वाली जनरेशन के लिए, मेरे आने वाली जनरेशन के लिए, उनके लिए यात्रा कर रहा हूँ ताकि उनका जीवन सफल हो पाए। जैसे हमारे शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में मन में किसी लालच को ना लेकर अपनी जान देश के नाम कुर्बान कर दिया। ऐसे बहुत सारे हज़ारों सैनिक हुए हैं, हज़ारों क्रांतिकारी हुए हैं, शूरवीर हुए हैं, महान आदमी हुए हैं, महान योद्धा हुए हैं हमारे देश में। तो उनका जो परिणाम है ना अब हमें मिला है जाके। अब मुझे 2023 में उनका परिणाम मिल रहा है, उनकी मेहनत का फल मुझे 2023 में मिल रहा है। मेरी मेहनत का फल आगे जाके 2030 में मेरे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा जाके। तो दोस्तों मेरा कहने का एक ही मतलब है कि जैसे मैं यात्रा कर रहा हूँ, आपका इसमें कुछ नहीं लग रहा, आप इसको वीडियो को शेयर कर सकते हो, आप आपके आसपास में, आपके व्हाट्सअप स्टेटस में, ग्रुप में, इनमें शेयर कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम आपकी क्या मदद करें, तो भाई मदद तो मुझे चाहिए नहीं, इतनी मदद नहीं चाहिए। कहते हैं कि हम पैसे से आपकी मदद करते हैं, भाई मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे जो थोड़े बहुत 200-500 रुपये जो मेरे पास होते हैं मेरा उसमें काम चल जाता है। मुझे जो सपोर्ट चाहिए ना वो वीडियो को शेयर करने में, वो सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और जब आप जितना इसको वीडियो को शेयर करोगे ना मुझे उतना ही ज़्यादा सपोर्ट मिले। और दोस्तों एक और बात है कि मेरे अकेले के यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, और यात्रा करने से ज़रूरी नहीं है कि मैं सब लोगों को समझा पाऊँ, पर मैं एक मैसेज सभी को पहुँचाना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं। आज के बाद अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसा माहौल बनाओ जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, कि विदेशी संस्कृति से ना जुड़ा हो। कि मेरे अकेले यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, मैं ये चीज़ बोलता हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। आज मैं यात्रा कर लूँ, आज मैं आप लोगों से मिल लूँगा, 2-4 बातें आपके साथ शेयर कर दूँ, उसके बाद में कौन करेगा। और अगर दोस्तों आप भी इस यात्रा में मेरा साथ देना चाहते हैं ना, तो एक प्यारा सा कमेंट आपने करना है और उसके अंदर लिखना है कि आपको भारत के अंदर क्या कमी लग रही है। जैसे यहाँ के घर होते हैं ना, सब ना अपने घर के आगे फूल का बगीचा बना के रखते हैं, इतने प्यारे प्यारे फूल होते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, बिल्कुल ना घर की रौनक को बढ़ा देते हैं। और तो फाइनली मुझे एक और लिफ्ट मिल चुकी है भाई 60 किलोमीटर की, और यहाँ से 70-80 किलोमीटर तक उडुपी रह जाएगा। जंगल से समय से निकल जाऊंगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ जंगल में शाम हो गई तो दिक्कत बढ़ जाएगी बहुत तगड़ी वाली भाई। काटते हुए आए हम। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का उडुपी के अंदर। मैं उस समय पे पहुंचा हूं जब भगवान श्री कृष्ण जी को मंदिर के चारों तरफ घुमाया जा रहा है। अब इस समय पे कृष्ण जी महाराज अपने रथ के अंदर बैठकर ढोल धमाके और जोत के साथ में अपने पूरे मंदिर के चारों तरफ घूमेंगे। इस नज़ारे को देखने के लिए बाहर से पर्यटक भी आते हैं, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी इस यात्रा में जो दर्शन सामने से करने के हैं वो टीवी में और मोबाइल में करने में मज़ा नहीं आता। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ के लोग आज भी अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं, और मैंने और जगहों पे देखा है कि मंदिरों में कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर भोले शंकर को नचाते हैं, पार्वती माता को नचाते हैं, राधे कृष्ण को नचाते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इनके संस्कृति प्रोग्राम होंगे और ये लोग आज भी उस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, संगीत को फॉलो कर रहे हैं, डांस को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी कृष्ण जी का मंदिर देखते हैं तो वहाँ आपको मूर्तियाँ पूर्व की ओर मुँह करे हुए मिलती हैं। इस मंदिर की खास बात यही है, यहाँ की सारी मूर्तियों का मुंह पश्चिम की ओर है। इसके पीछे काफ़ी रोमांचक इतिहास है जो कि इस मंदिर को खास बनाता है। कहते हैं ना, बेटा बुलाए माँ दौड़ी चली आए। तो इसी प्रकार से इस मंदिर के पीछे काफ़ी सदियों का इतिहास जुड़ा हुआ है। ये बात
13वीं शताब्दी की है, जब समुद्री जहाज चलाने वाले एक व्यक्ति मिट्टी का एक ठोस पत्थर मिलता है जिसका उपयोग वह जहाज का बैलेंस बनाने के लिए करता है। एक बार श्री माधवाचार्य जी समुद्र के किनारे बैठकर भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रहे थे। ही उनको समुद्र में तूफान आने का एहसास हुआ। उन्होंने जहाज के पायलट को इशारा करते हुए अपनी तरफ बुलाया। जहाज ने किनारे पर आते ही अपने घुटने टेक दिए और आराम से किनारे लग गया। जहाज का ड्राइवर बड़ा खुश हुआ और उन्होंने माधवाचार्य जी से जहाज में से कुछ भी लेने को बोला। श्री माधवाचार्य जी का ध्यान गोपी चंदन के उस ठोस पत्थर पर गया जिसे पायलट ने बैलेंस बनाने के लिए रखा था। माधवाचार्य जी उसे लेकर चल दिए और उन्होंने इस पत्थर को तराश कर श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना दी। मूर्ति इतनी सुंदर बन गई कि माधवाचार्य जी ने सोचा भी नहीं था। चेहरे पर सूर्य की तरह चमक आ गई। दिल खुश हो रहा था। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह तो वही मूर्ति है। इस बात का पता चलते ही माधवाचार्य के हाथ पैर कांपने लगे। उसके बाद माधवाचार्य जी ने मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर दिया। लेकिन कृष्ण जी का एक बहुत बड़ा भक्त कनकदास प्रभु के दर्शन करना चाहता था, परंतु उसे मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि वह एक नीच जाति से था। भगवान के दर्शन के अभिलाषी कनकदास पश्चिम की ओर भागे और अपनी इन खिड़कियों के छेद से झांककर प्रभु के दर्शन करने लगे। इस भक्त को देखकर श्री कृष्ण जी से रहा नहीं गया और उन्होंने 9 छेद वाली पश्चिमी खिड़की से दीवार की तरफ मुंह। लाइन में भी लग सकते हो और वीआईपी दर्शन भी कर सकते हो। अगर आप लाइन में लगते हो तो आपको करीबन 2 से 3 किलोमीटर की लाइन में लगना पड़ता है, जो कि डबल और सिंगल होती है। मैंने जो दर्शन किए थे वो लाइन में लग कर किए थे। आप जब आओगे तो दर्शन लाइन में करोगे या वीआईपी, और आप पर डिपेंड करता है। आप कब आ रहे हो उडुपी कृष्ण जी के मठ में। यह कहानी, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखना।